मैं आपको पिछली वीडियो में प्रश्नावली 1.1 का पहला और दूसरा बताया था। आज मैं आप लोगों को तीसरा बताने वाला हूँ और चौथा भी बताने वाला हूँ। देखो भी आपको जैसे पहले आपको दूसरा वाला प्रश्न करवाया था वैसे ही इसका आंसर करवाऊँगा दो तरीके से। तो देखिए, आप अच्छे से समझिए इसको। देखिए, जैसे आपको वहाँ पर 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना था, वैसे इसमें भी 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो आपके लिए उसके लिए क्या कर सकते हैं, हमारी पहली विधि थी कि हमें निकालना किसके बीच में 3/5 और 4/5। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को पहले प्लस करके इन्हें 2 से भाग दे देना है। अगर आपको विधि मुश्किल लग रही है तो मैं आप लोगों को दूसरी विधि बता दूंगा जो इससे भी आसान है। तो देख लिए, आप पहले ये विधि देख लीजिए, आपको आसान लगे तो आप इससे करिए, या तो मैं आपको दूसरा विधि बताऊंगा, आप उस पर भी कर सकते हैं। तो आप इसको प्लस करेंगे, हमारे यहाँ पे हर समान है ऊपर के, तो हमें यहाँ पे 3 + 4/5 बटे में 2, तो यहाँ पर जाएगा 7/5 में 2। और देखिए, ये जो हमारा है पूरा वाला बट्टा है और ये हमारा ऊपर के अंश और हर है, और यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ये जिससे ही ऊपर जाएगा तो इसे चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, 7/5 ये बट्टे में है, गुणे में जाएगा तो ऊपर जाके बदल जाता है, 1/2 हो जाएगा। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 7/5 × 2 यानी कि 7/10। तो हमारा एक परिमेय संख्या क्या हुआ, 3 और 5 के बीच में एक परिमेय संख्या हुआ हमारा 7/10। इसी प्रकार आप और 4 परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको दूसरी विधि बता देता हूँ। हमारी दूसरी विधि इससे भी बहुत सरल है। तो अब हमारी दूसरी विधि ये है कि जिससे हमें निकालना, जैसे मैं आपको बोल चुका हूँ कि पिछले वीडियो में कि हमें जितनी भी परिमेय संख्या निकालना होता है, हमें पहले n मान लीजिए आप उसे। हमें यहाँ पे निकालना है 5 परिमेय संख्या, हम उसे n मान लिए। हम जितनी भी परिमेय संख्या निकालना होता है n मान लिया, और उसमें एक प्लस करके हमें दोनों ही संख्याओं को उससे गुणा करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है, हमें इससे n माने हैं तो n गुणे 5 है, तो उसमें एक प्लस करना है तो 6। ठीक है, हमें जितनी भी संख्या निकालना है उसमें एक प्लस करना है। ठीक है, तभी हमारा 5 परिमेय संख्या, जैसे हमें 6 करेंगे तो 5 निकलेगा, 7 करेंगे तो 6 निकलेगा, ऐसे निकलेगा। तो फिर हमें यहाँ पे प्लस कर देना है, ऊपर भी 6 से, नीचे भी 6 से। उसी तरह 4/5 को भी 6 से। एक मिनट, नीचे दिए गए कथनों के सत्य असत्य बताइए। पहला क्वेश्चन, प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या थी। पहली बात तो दोस्तों, आपको पहले ये प्रश्न समझने के लिए आपको इससे पहले कुछ और भी समझना पड़ेगा। प्रकृत संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी स्क्रीन पर एक होगा फोटो, यहाँ पे लिखा है, देखो। प्रकृत संख्या में देखो क्या क्या आता है, 1 से लेके अनंत तक जितनी भी होती है प्रकृत संख्या होती है। पूर्ण संख्या कहाँ स्टार्ट होती है, 0 स्टार्ट होती है। और पूर्णांक संख्या -3, -2, 0, 1, 2, 3 ऐसे होती है। ठीक है, उसको पहले याद कर लीजिए। ठीक है, तो हम देखते हैं, प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यस दोस्तों, सत्य है ये, क्योंकि प्रत्येक प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रकृत संख्या क्या है हमारी, 1, 2, 3, 4 से अनंत तक होती है। और पूर्ण संख्या हमारी क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये भी अनंत तक होती है। तो ऐसा हो गया ना, पूर्ण संख्या में प्रकृत संख्या आ जाती है, इसीलिए सत्य है। उसके बाद हमारा दूसरा क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। नहीं, क्यों नहीं होती है, क्योंकि हमारी पूर्ण संख्या जो होती है सिर्फ 0 से लेके अनंत तक होती है, परंतु जो पूर्णांक संख्या होती है वो माइनस में भी जाती है, इसीलिए पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक है, और हमारा थर्ड है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। नहीं दोस्तों, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि √3 यहाँ पर उदाहरण के तौर पर √3, √5 ये सब परिमेय संख्या नहीं है। पाई भी हमारा परिमेय संख्या नहीं है, इसीलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है।